शाम का वक्त था और आसमान हल्के नारंगी रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा था। गांव की गलियों में आज अलग ही रौनक थी और हर तरफ खुशी बिखरी हुई थी। घर के बाहर लाइटें सजाई गईं और दरवाजे पर फूलों की खुशबू फैली हुई थी। आज उस घर में निकाह था जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था। ढोल की आवाजें गूंज रही थी और लोग खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे थे। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, मगर उस मुस्कान के पीछे कुछ अनकहा भी छुपा हुआ था, क्योंकि जिस लड़की की शादी थी उसके दिल में एक राज छुपा हुआ था जो किसी को नहीं मालूम था। एक ऐसा राज जो उसने कभी किसी से नहीं कहा था। वो अपने कमरे में बैठी थी दुल्हन के जोड़े के पास। खामोशी से उसके हाथों में मेहंदी लगी थी, मगर दिल में सुकून नहीं था। वो आईने में खुद को देखती और मुस्कुराने की कोशिश करती, पर उसका दिल चाह कर भी नहीं मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में हल्की नमी थी जो हर बार छुप जाती थी। उसके दिल में नाम था जो उसके होंठों तक कभी नहीं आया। वो मोहब्बत उसने खुद से भी छुपा कर रखी थी। सालों तक वो जानती थी कि वो रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, फिर भी उसका दिल उसी की याद से बंधा हुआ था। बाहर से उसकी अम्मी की आवाज आई, उसे बुला रही थी प्यार से। उसकी अम्मी ने कमरे के अंदर आकर सिर पर हाथ फेरा और दुआ दी। उन्होंने कहा, बेटा, हर रिश्ता अल्लाह की मर्जी से बनता है, याद रखना, और जो मिलता है उसमें ही हमारी भलाई छुपी होती है हमेशा। उसने हल्की सी मुस्कान दी और आंखों में एक आंसू गिर गया। उसने जल्दी से उसे छुपा लिया ताकि कोई उसकी हालत न समझ पाए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी की खुशी कम हो, इसलिए उसने अपने दिल को मजबूत किया और वो सब कुछ भूल गई। धीरे धीरे निकाह का वक्त करीब आने लगा और घर में हलचल मच गई। अब उसकी सहेलियां उसे सजा रही थी, उसे दुल्हन का जोड़ा पहना रही थी, पर उसके दिल में एक खामोशी थी। उसे देखकर साफ महसूस हो रहा था कि जैसे उसने खुद को हालात के हवाले कर दिया हो और जबान से कुछ कहना ही नहीं चाहती हो। वो चुपचाप बैठी रही। उसका हर लम्हा भारी लग रहा था, जैसे वक्त रुक गया हो। जब उसे निकाह के लिए बुलाया गया तो उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। हर कदम उसके लिए मुश्किल हो रहा था, मगर वो आगे बढ़ती गई। सबकी नज़रें उस पर थीं और हर कोई उसकी खुशी देखना चाहता था, मगर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। काजी साहब ने सवाल किया और माहौल कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से अपने दिल की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ में वही अधूरी मोहब्बत गूंज रही थी जो कभी पूरी ना हुई थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को मजबूत किया। फिर उसने दिल पर पत्थर रख के धीरे से कहा, कबूल है, और उसकी आवाज़ हल्की कांप गई। निकाह पूरा हो गया और हर तरफ खुशी की आवाज़ें गूंजने लगीं। लोग उसे मुबारकबाद देने लगे और दुआएं देने लगे, मगर उसकी मुस्कान में अब भी अधूरापन साफ नजर आ रहा था। रात गहरी हो चुकी थी और वो अपने नए घर में पहुंच चुकी थी। हर रस्म पूरी हो चुकी थी और अब वो अपने कमरे में अकेली थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। उसने धीरे से अपना घूंघट हटाया और आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में उलझन बाकी थी। क्या उसने सही फैसला लिया है? क्या खुद को मजबूर कर दिया है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश है या सिर्फ निभा रही है। उसका दिल अब भी अतीत की यादों में उलझा हुआ था। उसी वक्त उसे अपने शौहर की आवाज़ सुनाई दी, जो धीरे धीरे से बोल रहे थे। उन्होंने बड़ा नरम आवाज़ में पहले सलाम किया और रूम के अंदर आने की इजाज़त मांगी। इसने बड़ा ही नरमी से जवाब दिया, बिल्कुल हल्की आवाज़ में। उन्होंने बहुत ही नरमी से बात की और उसे बिल्कुल वक्त दिया। उन्होंने कहा, वो समझाना चाहते हैं कि बिना किसी दबाव के उनकी बातों में सच्चाई थी, जिसने उसके दिल को थोड़ा सुकून दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और वो नए घर को समझने लगी। हर रिश्ता उसे अपनाने लगा और वो खुद को भी ढालने लगी। उसने महसूस किया कि उसका शौहर बहुत नेक और समझदार इंसान है। वो उसकी हर बात का ख्याल रखते हैं और उसे दिल से इज्जत देते हैं, क्योंकि उसका शौहर बहुत ही नेकदिल इंसान था। एक दिन उसका शौहर काम से कहीं बाहर गया हुआ था। वो चुपचाप अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। तभी उसकी आंखों में पुरानी यादें घूम गईं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार दर्द थोड़ा कम था। उसे महसूस हुआ कि वो धीरे धीरे उस अधूरी कहानी से बाहर आ रही है। उसने खुद से कहा, अब आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। उसने अपने दिल को समझाया कि हर मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती। कुछ मोहब्बतें सिर्फ सिखाने के लिए मिलती हैं और उनका मकसद पूरा होते ही वो खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। ये सोचकर उसके दिल को थोड़ा सुकून मिलने लगा। वक्त गुजरता गया और ज़िंदगी में बदलाव साफ नज़र आने लगा। वो पहले जैसी उदास नहीं रहती, बल्कि मुस्कुराने लगी थी। उसने अपने नए रिश्ते को दिल से अपनाना शुरू कर दिया था और हर दिन उसके अंदर एक नया सुकून उतरता जा रहा था। उसने महसूस किया कि असली खुशी अपनाने में होती है, न कि पछताने में।
उसका शौहर हमेशा उसके साथ खड़ा हर मुश्किल में रहता। उनकी सच्चाई और सब्र ने उसके दिल को जीत लिया था। धीरे धीरे अब उसके दिल में कोई शिकायत नहीं थी, बस शुक्र था हर बात का। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुरा दी। उसने महसूस किया कि वो अब अधूरी नहीं बल्कि मुकम्मल हो चुकी है। उसकी पुरानी मोहब्बत अब सिर्फ याद बनकर रह चुकी है, जिसने उसे तोड़ा नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत बना दिया था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे सही रास्ता मिला और उसे एक ऐसा साथी मिला जो उसके लिए बेहतर था और हर मायने में वो बहुत अच्छा था। अब उसकी ज़िंदगी में सुकून था और दिल में कोई डर नहीं था। वो समझ चुकी थी कि हर अधूरी कहानी का भी एक मकसद ही होता है। अब उसने अपनी नई ज़िंदगी में खुद को पूरी तरह से ढाल लिया था। अपने शहर में रहने लगी थी। घर और पति के साथ वो बहुत खुश थी। एक दिन उसे मालूम होता है कि वो माँ बनने वाली है। वो ये खुशी अपने शौहर को बताती है। जब उसके शौहर को ये खबर मिलती है तो वो भी काफ़ी खुश हो जाता है। वो पहले से ही अपनी बीवी का काफ़ी ख्याल रखता था, पर अब तो और ज़्यादा करने लगा। वो उसको कोई भी काम करने नहीं देता। जब भी वो रोटियां बनाने लगती तो उसके हाथ से लेकर खुद रोटियां बनाने लगता। उसे झाड़ू पोछा करने नहीं देता। उसके लिए एक कामवाली भी लगा रखी थी। वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता और उससे बेइंतहा मोहब्बत करता। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसे महसूस हो चुका था कि मेरा शौहर एक बहुत अच्छा आदमी है। एक दिन वो बाजार के लिए निकली थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि आज उसका आमना सामना पुरानी मोहब्बत से होने वाला है। वो हंसी खुशी से अपने घर से निकल गई थी कि रास्ते में उसे अपनी पुरानी मोहब्बत नजर आती है। वो उसे देखकर नजरें चुरा लेती है और देखकर अनजाना कर देती है। तभी वो लड़का कहता है, तुम ठीक हो, कैसी हो? पर यह बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं देती और अपने काम से काम करते हुए आगे चली जाती है। वो कहता है, तुमने मुझे पहचाना नहीं या फिर तुम मुझे देखकर अनजाना कर रही हो? लड़की कुछ नहीं कहती, बस नीचे की ओर नजर डालती है और धीरे से कहती है, अब तुम दोबारा मेरे सामने मत आना। अब हमारे रास्ते बहुत अलग अलग हैं। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी से कोई भी शिकायत भी नहीं करती। पर वो उसकी पुरानी मोहब्बत कहती है, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। मैं अब तुम्हें छोड़कर बहुत पछता रहा हूँ। तुम अपने शौहर को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। पर इस वक्त वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और उसकी एक ज़ोरदार थप्पड़ मार के अपने काम से काम रखते हुए आगे चली जाती है। वो अपने घर पर आती है। आते ही देखती है कि उसका शौहर उसके लिए खाना बना रहा है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। वो अपने शौहर को गले लगा लेती है और बहुत खुश होती है। फिर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतना अच्छा शौहर दिया, इतना ख्याल रखने वाला। उसका शौहर दोनों के लिए खाना निकालता है और फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अब उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम था आयरा। आयरा बहुत ही प्यारी थी और बहुत ही खूबसूरत थी। आयरा के आने से जैसे उनके घर में खुशियां फैल गई हों। चारों तरफ खुशियां फैली हुई थी। जब उसके दादी दादा को मालूम हुआ तो वो भी अपने लड़के और बहू से मिलने आ गए। उन्होंने अपने लड़के, बहू और पोती को गले लगाया और बहुत प्यार किया। अब पूरी फैमिली एक साथ रहने लगी और वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अब किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी, किसी को कोई गिले शिकवे नहीं थे। वो अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह रम चुकी थी, लेकिन पुरानी यादें कहीं अंदर ही अंदर हल्की सी चुभन छोड़ जाती हैं। कुछ यादें कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी के नए पलों में कुछ दर्द भी मीठा लगने लगता है और यही असली खुशी होती है। तो इस स्टोरी से हमें सीख ये मिलती है कि हर अधूरी मोहब्बत हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। असली खुशी वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी को अपनाने से मिलती है। दोस्तों, आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।